नमस्कार। आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत ही अहम, बल्कि कह सकते हैं कि सबसे निर्णायक मोड़ की बात करने वाले हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की। और इस आंदोलन की पहचान बना महात्मा गांधी का एक नारा, करो या मरो। सोचिए, इस एक नारे ने पूरे देश में एक ऐसी चिंगारी लगा दी, एक ऐसी ऊर्जा भर दी जो आज़ादी के लिए आखिरी लड़ाई का बिगुल बन गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी नौबत आई क्यों? वो भी तब जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। भारत ने अचानक अपना सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला क्यों कर लिया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इसके पीछे की वजहों को समझते हैं। तो इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, फिर करो या मरो का नारा कैसे आया, इसके बाद ये कैसे एक जन विद्रोह बना, इसे कैसे दबाया गया, और आखिर में जानेंगे कि भारत की आज़ादी के लिए इसका क्या महत्व था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन हालात की, उन परिस्थितियों की जिनमें इस आंदोलन की नींव पड़ी। देखिए, 1940 का जो दशक था ना, उसकी शुरुआत ही बहुत उथल-पुथल के साथ हुई। एक तरफ दूसरा विश्व युद्ध जोरों पर था और दूसरी तरफ अंग्रेजों का एक बड़ा डिप्लोमैटिक मिशन, जिसे हम क्रिप्स मिशन कहते हैं, वो बुरी तरह फेल हो चुका था। असल में इस आंदोलन के पीछे कोई एक वजह नहीं थी, कई सारी चीजें एक साथ हो रही थीं। एक तो क्रिप्स मिशन फेल हो गया, जिससे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कह दिया था। ऊपर से वायसरॉय लिनलिथगो ने बिना पूछे ही भारत को वर्ल्ड वॉर में झोंक दिया था। युद्ध की वजह से महंगाई आसमान छू रही थी और एक डर यह भी था कि कहीं जापान हमला न कर दे। तो माहौल पूरी तरह से तैयार था और लोगों के मन में ये जो गुस्सा सुलग रहा था, ये जो असंतोष था, वो आखिरकार एक बहुत ही पावरफुल नारे की शक्ल में फूट पड़ा। तारीख थी 8 अगस्त 1942 और जगह थी बंबई का ग्वालियर टैंक मैदान। यहीं पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने ऑफिशियली भारत छोड़ो प्रस्ताव को पास कर दिया। ये एक ऐतिहासिक दिन था और इसी मंच से अपने भाषण में महात्मा गांधी ने वो नारा दिया जिसने इतिहास बदल दिया, करो या मरो। मतलब बिल्कुल साफ था, अब कोई बीच का रास्ता नहीं है, या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या फिर इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। गांधी जी का ये रुख उनके पहले के आंदोलनों से कहीं ज्यादा आक्रामक और निर्णायक था। अब जैसे ये ऐलान हुआ, ब्रिटिश सरकार हरकत में आ गई। उनकी प्रतिक्रिया बहुत तेज और बहुत सख्त थी, लेकिन इसका नतीजा कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। इससे पहले कि आंदोलन की सुबह होती, अंग्रेजों ने रात के अंधेरे में ही अपना प्लान चला दिया। नाम था ऑपरेशन जीरो आर। और इस ऑपरेशन के तहत रातों रात कांग्रेस के सारे बड़े नेता, महात्मा गांधी से लेकर नेहरू और राजेंद्र प्रसाद तक, सबको गिरफ्तार करके देश की अलग अलग जेलों में डाल दिया गया। अंग्रेजों को लगा कि उन्होंने सांप का सिर कुचल दिया है। आंदोलन शुरू होने से पहले ही बिना किसी लीडर के रह गया। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। अंग्रेजों की ये चाल उल्टी पड़ गई। आंदोलन खत्म होने के बजाय अब ये एक ऐसे जन विद्रोह में बदल गया जिसका कोई एक नेता नहीं था। अब हर आम हिंदुस्तानी, हर आम नागरिक खुद ही इस आंदोलन का नेता बन गया था। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो लीडरलेस आंदोलन था, ये पूरे देश में कैसे फैला और अंग्रेजों ने इसे रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाए। एक तरफ गांधी जी ने तो अहिंसा की बात की थी, लेकिन सारे बड़े नेता तो जेल में थे। तो अब जो हुआ वो लोगों का अपना रिएक्शन था। कई जगहों पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने ब्रिटिश राज के सिंबल जैसे रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस और पुलिस थानों पर हमले करने शुरू कर दिए। जवाब में ब्रिटिश सरकार ने भी पूरी ताकत झोंक दी। प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई, कोई भी मीटिंग या जुलूस निकालने पर रोक थी और जहां भी भीड़ जमा होती वहां लाठीचार्ज और गोलियां तक चलाई गईं। 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इतनी सख्ती के बाद भी लोगों का जज्बा ठंडा नहीं पड़ा, बल्कि एक अंडरग्राउंड मूवमेंट शुरू हो गया। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है उषा मेहता, जिन्होंने एक सीक्रेट कांग्रेस रेडियो चलाना शुरू किया। इस रेडियो के जरिए वो लोगों तक खबरें पहुंचाती थीं और आंदोलन की आग को जलाए रखती थीं। तो ठीक है, मान लेते हैं कि अंग्रेजों ने इस आंदोलन को कुछ समय के लिए दबा तो दिया, लेकिन सवाल यह है कि आज़ादी की लड़ाई पर इसका आखिर असर क्या हुआ, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या था। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन ने एक बात शीशे की तरह साफ कर दी, और वो ये कि अब अंग्रेज भारत पर और राज नहीं कर सकते। इसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी। अब यह तय हो चुका था कि आज़ादी मिलकर रहेगी, बस समय की बात थी। यह आंदोलन एक तरह से 1947 में मिलने वाली आज़ादी का फाइनल काउंटडाउन था।
और हाँ, जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ फैक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं, फटाफट देख लेते हैं। शुरुआत हुई 8 अगस्त 1942 को। इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। नारा था करो या मरो। उस समय के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। सबसे ताज़ा कारण था क्रिप्स मिशन का फेल होना और अंग्रेज़ों के एक्शन का कोड नेम था ऑपरेशन जीरो आवर। और आखिर में एक सवाल, ये आंदोलन हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। भले ही 1942 में तुरंत आज़ादी नहीं मिली, लेकिन इसने ये तो साबित कर ही दिया कि अब हिंदुस्तानियों के जज्बे को, उनकी आज़ादी की चाहत को कोई नहीं दबा सकता। सच कहा जाए तो ये आंदोलन भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ।